हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 333 द सन टैरो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। तो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, खुश हो। तो आज मैं आपके पार्टनर की नेक्स्ट 72 आवर्स में उनकी एनर्जी कैसे रहेंगे, वो क्या सोचेंगे, इस टॉपिक पर रीडिंग लेके आई हूँ। ऑब्वियसली ये रीडिंग आज पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है और इस रीडिंग के ज़रिए मैं देखने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेंगे, वो क्या एक्शन लेंगे भी या नहीं, एंड उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी निकालूंगी। अभी उनकी एनर्जी जो है उसकी बेसिस से वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। लव एंड लाइट टू एवरीवन। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे अब आए हैं तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं 3 पाइल की रीडिंग करूँगी, ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 1 में मैंने रखा है 111, पाइल नंबर 2 में मैंने रखा है 222 एंड पाइल नंबर 3 में मैंने रखा है 333। आप इन तीनों एंजल नंबर से किसी एक एंजल नंबर को सिलेक्ट करो और जानो कि आपके पार्टनर की एनर्जी अभी इस वक्त आपको लेकर कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने एंजल नंबर 111 को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान की नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको लेकर क्या एनर्जी रहने वाली है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिना, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कुछ लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत टाइम से आप और आपके पार्टनर के बीच बातचीत बिल्कुल नहीं हुई है, बातचीत बहुत बिल्कुल बंद है। तो इस नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पार्टनर की एनर्जी रहेगी कि वो इस हर्मिट मोड से निकले और आपके पास आए, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके पार्टनर अपनी डिसीजन ले लिया है आपको लेकर और बहुत ही जल्दी आपको विद इन 1 डे इनकी तरफ से आपको कुछ कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। और यहाँ पर मुझे 11-11 भी दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है आप इस पार्टनर से बहुत टाइम से कमिटमेंट मांग रहे थे, आपके दिल में सवाल था ये आपसे प्यार करते हैं भी या नहीं, तो आपको मैरिज प्रपोजल आती हुई नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपके पार्टनर अभी तक हर्मिट मोड में थे और बोल नहीं रहे थे कि वो इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, तो उन्होंने डिसीजन ले लिया है और वो आपके साथ बात करेंगे और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे और डायरेक्ट आप को मैरिज के लिए बोलेंगे। और ये जो हर्मिट मोड आप लोगों के बीच चल रही थी, अपनी फीलिंग्स वो बता नहीं रही थी, वो बताने की कोशिश करेंगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है, ऐसी एनर्जी वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं एनर्जी ऑरिकल कार्ड से और क्या एनर्जी रहेगी। woman holding a coin, thinking woman, indecision, स्ट्रैटेजी। तो हो सकता है मेरे जो व्यूअर्स
आप लोग हो बहुत टाइम से इस पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो कि ये पार्टनर आपके लिए डिसीजन लेंगे भी या नहीं, इनका डिसीजन आपके लिए क्या होगा। आप हो सकता है आप अपने आप को इस जगह पर खड़े पा रहे हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या इस पार्टनर का इंतज़ार करना चाहिए। हो सकता है मेरे जो व्यूअर्स, आप लोग अपने कैरियर पे भी उतना फोकस नहीं कर पाते हो इस रिलेशनशिप के लिए। तो इस 72 आवर्स में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको इतना ज़्यादा ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये ओवरथिंक करेंगे तो आपके पार्टनर आपको अप्रोच नहीं कर पाएगा, क्योंकि वाइब्रेशन नहीं मैच करेगी। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए ताकि आप इस ओवर थिंकिंग मोड से निकल पाए और आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट आप अच्छे से कर पाए। तो ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर पिकअप कर पा रही हूँ। चलिए देख लेते हैं। देखिए, आपके पार्टनर तो आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी अभी बैलेंस नहीं है। यानी आपके पार्टनर टोटली रेडी है आपसे बात करने के लिए, लेकिन आपकी एनर्जी में इम्बैलेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर चाहकर भी आपके तरफ एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। conflict and defeat, stand your ground, love begins। देखिए गाइस, आपके पार्टनर की एनर्जी तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपकी एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपको कभी लगता है इस रिश्ते से आपको वॉक अवे करना चाहिए, लेकिन दूसरी टाइम आपको लगता है नहीं, यही आपके पार्टनर है, यही आपके ट्विन फ्लेम है, यही आपके सोलमेट है, आपको इस रिश्ते के लिए स्टैंड होना चाहिए, आपको इनर वर्क करना चाहिए। लेकिन दूसरी पल आप वो करते नहीं हो। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपकी मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आप लोगों का रियूनियन का वक्त तो हो गया है, आपके अंदर बहुत इश्यूज हील होना अभी बाकी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर चाहते हैं आपके तरफ एक्शन लेना, लेकिन आपकी एनर्जीज की वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में मैं देख पा रहा हूँ सॉरी गाइस, एक कॉल आ गया था इसलिए मुझे रुकना पड़ा। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपको, आप पूरी तरीके से हील नहीं हुई है, आपको हील होने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर तो आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी अभी पूरी बैलेंस पे नहीं है। नेक्स्ट 72 आवर्स में तो मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ। तो उनकी तरफ से पहला मैसेज है, आई नो आई एम हर्टिंग यू। तो उन्हें पता है वो आपको हर्ट कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ विथ यू, वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना भी चाहते हैं। प्लीज़ वेट फॉर मी इफ़ यू कैन। तो आप जो इनडिसिसिव एनर्जी में रहते हो, आपको कभी लगता है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए और या इनके लिए रुकना चाहिए, तो वो कह रहे हैं अगर तुम चाहो, अगर तुम कर सकते हो तो मेरे लिए वेट करना। आई रिमेंबर एवरीथिंग, एवरी डिटेल, एवरी डे वी हैड। यानी उन्हें सब कुछ याद है, उन्होंने कुछ भी नहीं भूला है। वी आर ट्विन फ्लेम्स। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया था, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आई फील दिस कनेक्शन इज़ फेडिंग। तो उन्हें ऐसा लग रहा है, हो सकता है मेरे जो व्यूअर्स है आप बात बिल्कुल नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है ये कनेक्शन फेड हो रहा है। आई फील द पेन लॉट्स ऑफ इट। तो हो सकता है आपने बात करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो यही कुछ मैसेज नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पार्टनर आपको देना चाहते थे। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। लव एंड लाइट टू यू। हेलो ग्रुप नंबर 2। तो अगर आपने इस एंजल नंबर को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं
आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उस इंसान का अभी इस वक्त आपको लेकर एनर्जी कैसी है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। तो चलिए देखते हैं एनर्जी कैसी है आपके पार्टनर की। टेम्परेंस, टू ऑफ वॉन्ड्स, मैं एक चाह रही थी, दो आ गया। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर सारी की सारी साइंस है, लेकिन सजिटेरियस की एनर्जी और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई की एनर्जी थोड़ा स्ट्रांग है। तो देखिए गाइस, अगर आपको लगता है आपके पार्टनर किसी रिलेशनशिप में है या सिंगल है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके पार्टनर बिल्कुल सिंगल है, उनकी ज़िंदगी में अभी कोई नहीं है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पार्टनर बहुत ही रश करके आपके तरफ आना चाहते हैं। आप दोनों के बीच जो भी चीज़ें इम्बैलेंस हुई है उस चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। आप दोनों के रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। तो ये पार्टनर, अगर पास्ट में आप दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट हो गई थी तो उसका सॉल्यूशन करना चाहते हैं। और मैं ये भी बोल दूँ, आपके पार्टनर आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं। आप जैसे रहते हो, आप जैसे लाइफ स्पेंड करते हो, आप खुद में ही खोए रहते हो सकता है मेरे व्यूअर्स आप बहुत ज़्यादा अभी अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो आपके पार्टनर दूर से ये देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं इस चीज़ के, और आपकी लुक के ऊपर नेक्स्ट 72 आवर्स ये मरने वाले हैं। और पता नहीं क्यों आपकी कौन सी पिक्चर उन्हें इतना ज़्यादा अच्छा अट्रैक्ट कर जाएगी कि ये अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, आपके पास आने के लिए तड़प जाएंगे। तो ये पार्टनर हो सकता है कुछ डिसीजन इस नेक्स्ट 72 आवर्स में ले ले, और ये डिसीजन आपके फेवर में होगा, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपके साथ बिल्कुल चीज़ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, बैलेंस करेंगे चीज़ों को, ये मुझे यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा 222 या फिर 999 दिखाई देता है तो समझ लेना आपका ये रीडिंग आपका है। 99 999 222 ऐसा नंबर, डो टू स्पिरिट। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पार्टनर और आप दोनों को ही हो सकता है बहुत ज़्यादा बर्ड्स, बहुत ज़्यादा पिजन, बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई, बहुत ज़्यादा एंजल नंबर ये सब दिखाई दे। हैप्पी फैमिली नंबर 4। ये पार्टनर आपके साथ लाइफ टाइम के लिए रहना चाहते हैं, आपको बहुत ही अच्छी लड़की मानते हैं। हो सकता है मेरे व्यूअर्स आप लोग बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हो और आपके पार्टनर आपको ही अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। आप दोनों को आपके साथ उनका खुद के दिल से उन्हें एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील होता है, और उन्हें ऐसा लगता है आपके साथ ही उनकी ज़िंदगी की आगे की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होगी। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा टेंशन करते हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पार्टनर पहले इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मुश्किलें देख रहे थे तो चीज़ों में आगे जाकर बैलेंस आएगी। उन्हें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस रिश्ते में दिखाई दे रहा है। हीलर ऑफ द एज आप दोनों के साथ है, आप दोनों के रिश्ते में बहुत हीलिंग होगी। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के साथ आर्चएंजल राफेल है, तो आप उनसे प्रे कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ मेरे व्यूअर्स, अगर आप अपने पास ग्रीन जेड रखें तो बहुत अच्छा होगा।
तो डेफिनेटली आपके पार्टनर अगर किसी टॉक्सिसिटी के कारण, कोई लड़ाई झगड़ा के कारण आप दोनों के बीच बातें बंद हो गई थी, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पार्टनर आपके तरफ एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे और आपकी तरफ आने की कोशिश करने की इनका बहुत ज़्यादा मन करेगा। अगर इस पार्टनर का थ्रोट चक्र ब्लॉक था तो नेक्स्ट 72 आवर्स में ओपन होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इनका हार्ट चक्र भी हील होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है इस नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पार्टनर की तरफ से आपको अचानक से कॉल मैसेज रिसीव हो जाए जब आपको उम्मीद ही नहीं हो। पेशेंस एंड प्लानिंग हो सकता है इस पार्टनर बहुत टाइम से आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है, पेशेंटली ये प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे आपको अप्रोच किया जाए, लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स में अचानक जब आप उम्मीद नहीं करेंगे तो उनका कॉल मैसेज आ जाएगा। पेशेंस। तो कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ अगले 72 आवर्स में आपके पार्टनर का हार्ट चक्र हील होगा, और नेक्स्ट 7 to 14 डेज यानी 2 वीक्स तक आपके पार्टनर का कॉल मैसेज भी आ सकता है। यहाँ पर 2 टाइम पेशेंस का कार्ड आया है, तो अगर आप दोनों के बीच कुछ नेगेटिविटी है तो आप बहुत जल्दी से हील कर लीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी पहले से बहुत अच्छी है। इन्होंने अपने ऊपर काम किया है, लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपको अपने शैडो वर्क के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और आपको अगर लगता है ये पॉसिबल नहीं है तो इस नेगेटिव चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। जब आप इस दोनों इशू के ऊपर काम कर लेंगे तो आप दोनों के बीच एक न्यू बिगिनिंग होगा। तो कुछ लोगों के लिए अगले 7 डेज, कुछ लोगों के लिए अगले 14 डेज, और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 5 वीक्स तक आपको वेट करना पड़ सकता है। बाकी को नेक्स्ट 15 आवर्स के अंदर कॉल रिसीव हो जाएगा। आप अपने पावर में रहो और होप में रहो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल विथड्रॉन में रहते हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिसेप्शन की है, आपको क्लैरिटी चाहिए, तो आपको खुद ही पावर में आना होगा और नेगेटिविटी से हील करना होगा। वरना कैसे होगा? तो कुछ आप खुद ही इस रिश्ते में मैं देख पा रही हूँ ब्लॉकेजेस लगा रखो। बहुत ज़्यादा खुद ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी आपके पार्टनर अगर आपसे कुछ मैसेज देना चाहते तो वो क्या कहते हैं आपको। ना ज़्यादा प्लीज़ वेट फॉर मी इफ़ यू कैन, तो वो आपको रुकने के लिए बोल रहे हैं। आउट ऑफ ऑल कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज़ माई फेवरेट, यानी हो सकता है मेरे व्यूअर की हंसी बहुत अच्छी है। यहाँ पर है फॉरगेट मी प्लीज़, तो अभी वो आपके पास नहीं आ सकते क्योंकि आप टोटली हील नहीं हुए हैं, तो आपको फॉरगेट करने के लिए बोला है। अगर आप इतना ज़्यादा नेगेटिव होते हैं और अगर आप इस इमोशन को हील कर पाते हैं तो प्लीज़ आप उनके लिए वेट कीजिए, क्योंकि उन्हें अभी आने में थोड़ा वक्त लगेगा। रोमांटिक फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपकी तरफ रोमांटिक फीलिंग्स है। आई वॉन्ट ए सेकेंड चांस फ्रॉम यू, तो ये आपसे एक दोबारा चांस मांगना चाहते हैं। अगर आप देना चाहते हो तो डू यू रियली फॉरगेट मी, तो आई एम श्योर आपके पार्टनर के प्रति आपने एक्शन लेना बंद कर लिया है, इसलिए ही ये पूछ रहे हैं क्या तुम मुझे भूल गई हो। आई एडोर यू, उनका लव आपके लिए अनकंडीशनली है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ मेरे जो व्यूअर्स हैं आप ही नेगेटिव हो रहे हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की ऐसी मैसेज है। आई हैव सो मच रिग्रेट, उन्होंने पास्ट में आपके साथ जो भी किया उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। आई एम एवकिंग राइट नाउ, तो अभी उनको एवकिंग में प्रोसेस उनकी चल रही है, उन्हें एहसास हो रहा है कि ये रिश्ता कैसा है। आई नीड टू बी अलोन नाउ प्लीज़, तो अभी आपके पार्टनर थोड़ा अकेले रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बोला है अगर तुम मेरे लिए रुक सकते हो तो रुको, और अगर तुम मुझे भूल जाना चाहते हो तो भूल जाओ, लेकिन मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए। तो ये रही रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो ज़रूर मुझे बोलना। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग पे। ओके, लव एंड लाइट टू यू। हेलो ग्रुप नंबर 3, तो अगर आपने इस एंजल नंबर को चूज़ किया है 333, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पार्टनर की एनर्जी आपके तरफ कैसी रहेगी, वो क्या सोचेंगे,
क्या एक्शन लेंगे भी या नहीं, जो भी कुछ है डिवाइन की तरफ से देखेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स आया है, फूल आया है, वर्ल्ड आया है, ये तब भी आ रहा था द डेविल। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी है, एक्वेरियस की एनर्जी है, सजिटेरियस की एनर्जी है। तो यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ, नेक्स्ट 72 आवर्स में आप दोनों के बीच एक बहुत पहले से जो लंबा कार्मिक साइकिल चल रहा था, वो कार्मिक साइकिल ख़त्म होगा और आप दोनों के बीच एक न्यू बिगिनिंग शुरू होगी। हो सकता है ये पार्टनर अभी भी किसी सिचुएशन में जगल कर रहे हो, और हो सकता है इस पार्टनर का फोकस पास्ट में आपके प्रति नहीं था, लेकिन इस नेक्स्ट 72 आवर्स में ये पार्टनर आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहेंगे, आपके साथ रिश्ते में एक रिस्क लेना चाहेंगे, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहेंगे, और आप दोनों के बीच जो लंबे टाइम से एक साइकिल चल रहा था, आप दोनों के बीच ये साइकिल को ख़त्म करना चाहेंगे और आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन फील कर पा रही हूँ। तो हो सकता है इस पार्टनर के साथ आप का फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है ये आपके कार्मिक पार्टनर है, ज़रूरी नहीं सभी के लिए, लेकिन यहाँ पर लव से ज़्यादा मुझे फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। नेक्स्ट 72 आवर्स में ये आपके फिज़िकल ब्यूटी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और आपको लेकर फैंटेसाइज भी करेंगे। तो आपके लिए इनकी दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल केमिस्ट्री, सेक्सुअल अट्रैक्शन फील होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो देखते हैं क्या करेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं, यहाँ पर लव भी है। तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, कम्युनिटी हो सकता है, आप दोनों के बीच म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, आप या उनके कुछ कॉमन फ्रेंड्स हो जिनके साथ ये बात करें, जिनके ज़रिए ये आप तक पहुंचने की कोशिश करें, या फिर उनके मीडियम से आपको कुछ न्यूज़ देने की कोशिश करें और आप दोनों के बीच जो भी कुछ इश्यूज़ है उसे हील करने की कोशिश करें। तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है और थोड़ा डिवाइन से कनेक्ट करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के पास आपके लिए एक स्टेबल कमिटमेंट का ऑफ़र है। लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स में ये डेफिनेटली अपने आपके फ्रेंड्स से बात करेंगे और चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप इनसे कमिटमेंट की बात करते हो तो आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पार्टनर बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके चलते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेते, फूक के कदम रखते हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर नेक्स्ट 72 आवर्स में आप दोनों ही बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट करेंगे। स्पेशली आप दोनों की हार्ट चक्रा की हीलिंग होगी। तो हो सकता है इस पार्टनर के साथ आपका ऑलरेडी पास्ट में ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे के फिज़िकल ब्यूटी के ऊपर मरते हो, एडमायर करते हो। तो सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर और आप दोनों ही नेक्स्ट 72 आवर्स में अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे और आप दोनों का ही थर्ड आई चक्रा
क्रोन चक्रा एक्टिवेट होगा और उसके साथ आप दोनों 5D से कनेक्ट तो है ही, 3D पर भी कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे और आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस फील होगा, आपको भी फील होगा और आप दोनों 5D के साथ साथ 2D पे 3D पे भी यूनियन करना चाहेंगे। तो ये डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ इस पार्टनर के साथ आपकी बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज रही है, लेकिन आपने या फिर आपके पार्टनर ने या फिर आप दोनों ने ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से के कारण आप दोनों सैक्रिफाइस कर दिया है, आपके पार्टनर ने सैक्रिफाइस कर दिया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों के बीच बात नहीं हो रही है, एक वेटिंग गेम की पीरियड चल रही है और आपको शायद पता नहीं कि ये आपके पार्टनर जो साइलेंस में है लेकिन कितना ज़्यादा आपके बिना अकेले पड़ गए हैं। तो अकेले ही है, आपको शायद बाहर से लगता है ये पार्टनर मूव ऑन कर गया है, लेकिन मूव ऑन इन्होंने कर नहीं पाया है क्योंकि ये आपसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिजिकल अट्रैक्शन के साथ लव भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो लव लस्ट दोनों ही है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में हो सकता है ये पार्टनर कुछ लोगों के लिए कांटेक्ट करे और कुछ लोगों के लिए ये साइलेंस ही रहे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको थोड़ा हीलिंग की, आप दोनों की रिश्ते की ज़रूरत है, तो अपना हार्ट चक्रा हील कीजिए। एम्प्रेस डेफिनेटली हो सकता है आप लोग सोल में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपको मेडिटेशन करने की और अपने चक्रास के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है ये पार्टनर आपसे दूर लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हैं, तो आप प्लीज़ अपने चक्रास के ऊपर काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए क्योंकि आपके पार्टनर और आपके बीच जो डिवाइन कनेक्शन है और यूनियन चाहते हैं तो आपको यह करना ही होगा। तो अब मैं देखूंगी अगर आपके पार्टनर आपको कुछ कहना चाहते तो क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 2 मैसेज मिल रहे हैं गाइस। आई नीड टू बी अलोन नाउ प्लीज़, अभी थोड़ा वक्त चाहिए। आई वॉन्ट टू टच यू, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी आ रही है एनर्जी, तो ये आपको टच करना चाहते हैं। सॉरी, वो सॉरी है जो भी आप दोनों के बीच हुआ है इस वजह से। आई फील दिस कनेक्शन इज़ फेडिंग, हो सकता है आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो तो उनको लग रहा है आपकी तरफ से ये कनेक्शन फेड हो रहा है। आई फील द पेन लॉट्स ऑफ इट, यहाँ से भी आया था सफरिंग इन साइलेंस, तो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा दुख है, इमोशनल लॉस से ये गुजर रहे हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ विथ यू, ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना भी चाहते हैं। आई नो आई एम हर्टिंग यू, उन्हें पता है उन्होंने आपको हर्ट किया है। और बॉटम ऑफ द डेक की कार्ड आया है कैन यू गिव मी द लास्ट चांस, वो आपसे आखिरी चांस चाहते हैं। यू आर माई लव, यू आर काइंड ऑनेस्ट एंड लॉयल, तो आप एम्प्रेस हो, लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, काइंड हो, उन्हें पता है। तो गाइस ये रही रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, लव एंड लाइक टू यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।